अब हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतकर अपने देश लौटे भारतीय क्रिकेट टीम के उन नए खिलाड़ियों की, उन नए नायकों की सफलता का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि नाम बड़ा नहीं होता बल्कि काम बड़ा होता है, जिन्होंने बता दिया कि अनुभव बड़ा नहीं होता, योग्यता और सफल होने की जिद बहुत बड़ी चीज होती है। हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको आज ये जरूर देखना चाहिए कि कोरोना वायरस की निराशा को तोड़कर देश के लोगों ने अपने असली नायकों का आज कैसे सड़कों पर उतरकर जबरदस्त स्वागत किया। हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के नायक जब अपने घर लौटे तो उनका कुछ इस तरह स्वागत हुआ जैसे शायद स्वयं भगवान ही धरती पर उतर आए हों। ये किसी नेता की चुनावी रैली नहीं है, न ही भीड़ को किसी ने पैसा देकर यहाँ पर बुलाया है। ये लोग खुद अपने नायक के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के मैदान में एक बहुत मजबूत और अनुभवी टीम को हराया है और इन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि छोटी लड़ाइयाँ हारने के बावजूद हम बड़ा युद्ध जीत सकते हैं। युवा होने का जज्बा क्या होता है, जिद क्या होती है, ये इन खिलाड़ियों ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया है। जब हम दर्द, चोट और विरोधियों के दिए अपमान को भुला देते हैं तो देश के लिए गौरव के बड़े मौके पैदा होते हैं। जुबान नहीं, प्रदर्शन से जवाब देने वाले ऐसे ही एक नायक आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय है और इस खिलाड़ी का नाम है टी नटराजन। ये तस्वीर है तमिलनाडु के सलेम जिले की और भारतीय टीम के गेंदबाज टी नटराजन का गांव यहीं पर है और उनके स्वागत में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए आप खुद देख सकते हैं। टी नटराजन को उन्होंने रथ पर बैठा दिया और वहां पूरा गांव उनके स्वागत के लिए पहुंचा, जो ये बताता है कि नटराजन की कामयाबी कितनी बड़ी है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे का स्वागत दिखाते हैं। उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा हुआ था W5432110। यहां पर W का मतलब है रहाणे वर्ल्ड क्लास कप्तान है, 5 का मतलब है रहाणे, 5 का मतलब है रहाणे ने 5 टेस्ट में कप्तानी की, 4 का मतलब है उनकी कप्तानी में भारत ने 4 टेस्ट जीते, 3 का मतलब है रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच जीते, 2 का मतलब उन्होंने अपनी कप्तानी में 2 सीरीज जीती और 1 का मतलब उन्होंने अपनी कप्तानी में सिर्फ 1 टेस्ट ड्रॉ खेला है और 0 का मतलब उनकी कप्तानी में कोई भी टेस्ट भारत आज तक हारा नहीं है। नेतृत्व की कुशलता त्याग की कसौटी पर कसी जाती है और इस टीम के असली कप्तान तो वैसे विराट कोहली हैं, पर वो अपने पिता होने का दायित्व निभाने के लिए इस सीरीज को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए थे। उनके घर में भी आज खुशियां हैं और हम उनकी खुशियों पर बहुत प्रसन्न हैं, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो पिता बने हैं। पर जब वो खुशी की इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो वो अपने घर में बैठे हुए कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्या उन्हें एक बार के लिए भी ये नहीं लगा होगा कि उन्होंने देश को खुशी देने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया? क्या उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा होगा कि काश वो भी इस टीम में, इस मैच में खेल रहे होते और अपनी भूमिका निभाते, इस ऐतिहासिक मैच में जो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक याद किया जाएगा, उसमें विराट कोहली की भूमिका भी हो सकती थी। पर विराट कोहली के फैसले ने देश को यह सोचने का मौका भी दिया है कि कोई खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो जाए, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, उसकी जगह लेने वाली प्रतिभा की कमी कभी भी इस देश में होगी नहीं। ये देश बराबरी पर खड़े मुकाबलों को जीतना अब सीख चुका है। हारे हुए मैच को कैसे ड्रॉ कराना है ये सीख चुका है और ड्रॉ होने वाले मैच को कैसे जीत लेना है ये हमारे देश के युवा खिलाड़ी सीख चुके हैं। सीमा को तोड़कर उड़ना हमारा देश सीख चुका है और जो लोग हमें कम करके आंकते हैं उन्हें गलत साबित करना भी हम जानते हैं। यही नया भारत है जो जीतना सीख चुका है और ये बात हम सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात हम नए भारत के हर युवा के लिए कह रहे हैं।
आपने विराट कोहली के पिता बनने के बाद कई तस्वीरें देखी होंगी, पर अब हम आपको जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं वो भी एक पिता से जुड़ी हुई है, जिन्हें उनका बेटा आखिरी वक्त में आखिरी बार देख नहीं सका। यह है टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने के बाद मोहम्मद सिराज सबसे पहले सीधे अपने पिता की कब्र पर गए। इस तस्वीर में जो दर्द छिपा हुआ है वो आज आप सबको समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। सिराज जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब उनके पिता की यहां मौत हो गई थी, लेकिन सिराज उस वक्त अपने देश वापस नहीं लौटे, क्योंकि लंबी तपस्या के बाद अपने देश के लिए खेलने का मौका मिला था। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने टेस्ट सीरीज में अपना डेब्यू किया और भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। सिराज ने अपने पिता का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन उनके पिता यह देखने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं बचे। आपको याद होगा जब राष्ट्रगान बज रहा था मैच से पहले, तो सिराज उस समय भावुक हो गए थे। यह वही मैच है, सिराज अपना पहला मैच खेल रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और सिराज की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो उस समय अपने पिता को याद कर रहे थे जो उस दुनिया में तब तक नहीं थे। और पिता की सबसे बड़ी इच्छा, शायद आखिरी इच्छा भी यही थी कि उनका बेटा एक दिन भारतीय टीम में खेले। इसलिए सिराज जैसे खिलाड़ी ये जानते हैं कि इस देश का प्रतिनिधित्व करना कितनी बड़ी बात है, इस देश की टीम में खेलना कितनी बड़ी बात है, और लाखों करोड़ों में किसी एक युवा का यह सपना पूरा होता है। और जब यह सपना पूरा हो रहा होता है तब वो युवा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, अपने पिता की मौत के दर्द के बारे में भी सोचता नहीं। यह कितनी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। सिराज की मां ने जब उन्हें उनके पिता के देहांत की बात बताई तो साथ में यह भी कहा कि तुम देश के लिए खेलो, अपने दुख से आगे देश के गर्व को रखो, वापस आने की जरूरत नहीं है। पिता के दायित्व और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य के बीच इस नए खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने कैसे अपना संतुलन बनाकर रखा और कैसे देश को, आप सबको गौरव का यह मौका दिया, यह समझने के लिए आज हमने उनसे खास बातचीत की है, जो आज इस देश के हर युवा को तो सुननी ही चाहिए, हर युवा के माँ बाप को भी जरूर सुननी चाहिए। सिराज, एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ जाहिर सी बात है गम का माहौल है। आप आ भी नहीं सके, आपके अब्बा जब गुजर गए, तो ये दोनों चीजों को आप कैसा देखते? खुशी भी है और गम भी है। तो जैसा अभी मेरा परफॉर्मेंस भी हुआ और गम भी है, तो जैसे डैड रहते थे वो बहुत ही प्राउड फील करते थे, बट वो अभी भी वो मेरे साथ है कहीं ना कहीं, बस उनकी दुआ थी जो मुझे आज ये सिचुएशन पे लेके आके ठहरा। तो सैक्रिफाइसेस आपकी फैमिली ने बहुत किए, आपके माता पिता हो या भाई हो, तो सैक्रिफाइसेस कितने आपको काम आए, क्योंकि बहुत सफ़र मुश्किल था आपके लिए? जैसे हमारे मॉम डैड ने जितना हार्ड वर्क किया, जो हम लोग की सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा काम कर, क्योंकि बड़ा भाई मेरा इंजीनियर है, तो हमेशा मॉम बोलते थे कि देख बड़ा भाई इंजीनियर है, तू फिर बाद में ये नहीं बोलना कि तू कुछ नहीं करे मेरे लिए बोल के। मैं यही बोलता था ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं एक दिन अच्छा प्लेयर बनूंगा, ये वो बोलता था मॉम को। अभी तो आपके लिए रोल मॉडल्स बहुत है सिराज, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब आपको कोई नहीं जानता था, तो तब कौन ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनको आज आप याद करना चाहेंगे जो लाइमलाइट में अभी तक नहीं आए हैं? नहीं, हमेशा तो मैं याद करता हूँ, जैसे शाहरुख है मेरा, हमेशा वो मुझे सपोर्ट करता था, हमेशा वो बैक करता था, मतलब मैं लेट भी सोता तो हमेशा वो बोलता था कि नहीं जल्दी सो रात को, वो हमेशा मतलब सपोर्टिव ही रहा है मेरा। तो आखिरी सवाल कि आगे आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ तक आना एक बात है और इस मुकाम को कायम रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? मेरे लिए तो चैलेंजिंग है, क्यों बोले तो अब ये जैसा मुझे परफॉर्मेंस मिला, मैं कोई लोग रहते हैं परफॉर्मेंस के बाद रिलैक्स होते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि ये कॉन्फिडेंट को मैं यही आगे लेके जाऊँ और मैं गेम पे और फोकस करूँ और हार्ड वर्क करूँ। तो सिराज इस भारत के नए हीरो हैं, नए नायक हैं। अब हम आपको उन खिलाड़ियों के घर भी लेकर चलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा देश के प्रति कर्तव्य को महत्व दिया, और इनकी कहानियां आपको मुश्किलों से लड़ना सिखाएंगी, कमियों को हराकर जीतना सिखाएंगी। जिंदगी को प्रेरणा देने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देखिए और इसे बाकी के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आशा बांटने से ही बढ़ती है।
इतिहास बनाने के बावजूद अपने को खोने का गम क्या होता है, वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। ये तस्वीर है भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद देश लौटे सिराज हैदराबाद एयरपोर्ट से सीधा अपने पिता की कब्र पर गए, फूल चढ़ाए और नम आंखों से उन्हें याद किया। अभी भी वो मेरे साथ है कहीं ना कहीं, बस उनकी दुआ थी जो मुझे आज ये सिचुएशन पे लेके आके थे। एक साधारण से परिवार से आने वाले मोहम्मद सिराज के संघर्ष की कहानी भी आज आपको जरूर जाननी चाहिए। सिराज के पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। जब तक सिराज को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था, तब तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन पिता का सपना था कि सिराज भारत की तरफ से खेले, लेकिन वो अपने बेटे को देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेते हुए नहीं देख सके। 62 दिन पहले 20 नवंबर को मोहम्मद सिराज के पिता की फेफड़े की बीमारी की वजह से मौत हो गई। उस वक्त मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया में थे। सख्त कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिराज ने वहीं रुकने का फैसला किया। मुश्किल घड़ी में सिराज ने हौसला नहीं खोया और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। अपने सपोर्ट, अपने फादर को लूज करना आसान सी बात नहीं थी, बट मेरे मम्मी ने सिराज से बात करते थे डेली 3-3 घंटे 4-4 घंटे, उसको इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे। तो मैं एक क्रेडिट मम्मी को दूंगा कि सिराज जो आज परफॉर्मेंस जो दिया वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत कितनी बड़ी है। टेस्ट सीरीज जीतकर अपने घर लौटे टी नटराजन के स्वागत में पूरा गांव खड़ा था। टी नटराजन तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं। इनकी मां परिवार चलाने के लिए चाय की दुकान पर बैठती हैं। पिता मजदूरी करते हैं। कुछ साल पहले इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए लेदर बॉल तक नहीं थी और उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी नटराजन ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, लेकिन 3 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि भले ही उन्हें साथी खिलाड़ियों की चोट की वजह से टीम में एंट्री मिली है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता अनमोल होती है। मेहनत से कामयाबी हासिल की जा सकती है, भले ही कितनी मुश्किलें आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर की भी कहानी ऐसी ही है। 4 वर्ष में उनके पिता को पता चला कि सुंदर सिर्फ एक कान से ही सुन सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए उनके जुनून में कभी कमी नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट और 84 रन बनाकर सुंदर ने साबित कर दिया कि उन्हें इसी मौके का इंतजार था। As a youngster, to make a debut at such a big stage itself is a very big challenge, but I think he held it really well, and as a debutant he was able to go out and perform so beautifully. I think the amount of hard work that is put in over the years has really paid off for him. टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की कहानी भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिनका सपना भारत की तरफ से क्रिकेट खेलना है। शार्दुल ठाकुर पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक मैच ही खेले, लेकिन उन्होंने बैट और बॉल दोनों से ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में हराने के लिए काफी थी। शार्दुल ठाकुर का परिवार मुंबई से 87 किलोमीटर दूर पालघर के गांव में वर्षों से रह रहा है। क्रिकेट के लिए शार्दुल का जुनून ऐसा था कि वो सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे की ट्रेन पकड़कर बोरीवली जाते थे ताकि अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेल सके। इसलिए उनका नाम पालघर एक्सप्रेस भी पड़ा। हर दिन 3 घंटे ट्रेन में सफर करने की वजह से वो बचपन से ही मानसिक रूप से मजबूत हो गए। मैं खुद, उसके चाचा दोनों 30-32 साल हम लोकल टूर्नामेंट में खेलते रहे सीजन बॉल पे, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो समझता था। मैं समझा इसमें टैलेंट है ना, हम लोग उसको पुश किया, जाओ खेलो। भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का देश के लिए टेस्ट खेलना सपने के पूरे होने जैसा है। सीनियर खिलाड़ियों की चोट ने इन्हें भी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका दिया। उनके पिता सरकारी ड्राइवर थे। आमदनी इतनी नहीं थी कि बेटे के लिए क्रिकेट एकेडमी की फीस भर सके, लेकिन नवदीप सैनी ने हिम्मत नहीं हारी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੈਚ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ प्रदर्शन करेगा। अगर ये दर्द ना होंदा की पता होर विकटा मिलदियां जी। तो भारत के नए नायकों ने यह बता दिया कि शरीर की चोट से दिल की चोट कहीं ज्यादा गहरी होती है और जब दिल पर चोट लगती है तो दर्द भी ज्यादा होता है। लेकिन उस दर्द से कैसे जिद पैदा होती है जीतने की, वो इन नए नायकों ने पूरी दुनिया को बताया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.